आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेजी का सिलेबस सब्जेक्ट इंग्लिश। दैट मीन्स दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट यूकेजी सिलेबस। सबसे पहले बच्चों को जो उन्होंने एलकेजी में वॉवल्स की फोनिक साउंड पढ़ी थी AEIOU की, वो रिवाइज कराना है। इसके अलावा सम मोर साउंड्स आर देयर इन द यूकेजी सिलेबस। वो है डबल ई साउंड, डबल ओ साउंड, CH, SH, TH, डबल L, डबल S, ING साउंड वर्ड्स। इसके अलावा दिस, दैट, दिस और दीज में कंपैरिजन, दीज और दोज का इस्तेमाल कहाँ होता है, दैट और दोज का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो पढ़ाएंगे। इसके अलावा व्हाट आर कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप क्या होता है और क्वेश्चन मार्क क्या होता है। साथ ही साथ ऑन, इन, अंडर जो पहले भी एलकेजी में पढ़े थे उन्हें रिवाइज कराएंगे। इसके साथ ही नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर का यूज करना सिखाएंगे। एक्शन वर्ड्स कराएंगे बच्चों को। ऑपोजिट वर्ड्स, यूज ऑफ आई एंड माई, ही एंड हिज, शी एंड हर का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। यूज ऑफ यस, नो, दिस, दीज, आई एम, यू आर, यू, माई, हैज, हैव का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। साथ ही साथ पेयर ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स भी सिखाएंगे। इसके अलावा 2 स्टोरी रीडिंग्स भी है। पहले वॉवल्स लिखवाइए, उनके फोनिक्स पूछिए, नाम की स्पेलिंग आनी चाहिए बच्चों को, और वॉवल्स दैट कम इन योर नेम, राइट द कॉन्सोनेंट दैट कम इन योर नेम। इसके अलावा फर्स्ट अल्फाबेट बताना है, इसमें हर पिक्चर के लिए कौन सा अल्फाबेट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट साउंड्स। फोनिक साउंड्स की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन चेक ओवर देयर। सो वी मूव टू द नेक्स्ट न्यू साउंड्स। अभी तक हमने पढ़ा था ई साउंड, अब पढ़ना है डबल ई यानी ई। अगर ये जैसे जीप, शीप, स्वीट, अगर यहाँ पर JEP होता तो हम इसे जल्दी से बोल देते JEP, जीप, पर डबल ई है इसलिए हम बोलेंगे जीप। स्वीट्स, व्हील्स, ट्रीज, यानी ये लॉन्ग साउंड वर्ड्स हैं। बी, फीट, स्ट्रीट, ग्रीन, क्वीन। जब इस साउंड की प्रैक्टिस करा देंगे तो उसके बाद आप कुछ वर्कशीट करा सकते हैं जिसमें मैचिंग द वर्ड विद द पिक्चर, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट। क्रॉसवर्ड के थ्रू भी बच्चों को प्रैक्टिस कराई जा सकती है। नाउ टू मूव टू द नेक्स्ट साउंड, ओ साउंड के बाद अब हम पढ़ेंगे डबल ओ साउंड। डबल ओ ऊ बनता है तो स्पून, ऊन, पूल, वुल, बुक, कुक, हुक, वुड, जू। इस तरीके से ये सारे शब्द बच्चों को पढ़ाने हैं, चित्र दिखाना है, पिक्चर दिखानी है। और साउंड ऑफ CH की साउंड बनती है च, तो देखेंगे हम यहाँ पे च एन, चेन, च आर, चार्ट, च एयर, चेयर, च एस, चेस, टी च, टीच, बी च, बीच, टॉर्च, टॉर्च, पीच, पीच। तो इस तरीके से CH यानी च फोनिक साउंड आप करा सकते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट साउंड SH यानी श, इसका फोनिक होता है श, SHEEP, शीप, शीप, शर्ट, शर्ट, शीप, शीप, शॉप, शॉप, कैश, कैश, क्रश, क्रैश, ट्रश, ट्रैश, स्लैश, स्लैश। इस तरीके से
वर्ड्स पढ़वा के बच्चों को नए नए वर्ड से इंट्रो कराया जा सकता है। इसके अलावा है साउंड ऑफ टीएच यानी थर्मस, थर्मस, थ अम्ब, थ रेड, थ्रेड, थ्री, थ्री, पाथ, पाथ, क्लोथ, क्लोथ, टीथ, टीथ, अर्थ, अर्थ। इन साउंड के बाद फिर उसी तरीके से बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करा सकते हैं। पहला है क्वेश्चन मैच द पिक्चर विद द करेक्ट नेम, यानी नेम के साथ पिक्चर को करेक्ट मैच करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स को देख करके उनके नाम लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद CH, SH, TH। पहले बच्चों से बुलवा के देखेंगे इसका फोनिक क्या बैठेगा, उसके बाद शब्द जो आपने लर्न कराए हैं उसके हिसाब से यहाँ वो फिल करेंगे कि इन तीनों में से क्या आएगा। टू दी LL यानी डबल L, डबल L का फोनिक साउंड ल ही होता है। डॉल, डॉल, बॉल, टॉल, वॉल, सेल, बैल, हिल, वेल, वेल। इसके बाद नेक्स्ट साउंड आता है डबल S यानी स, ड्रेस, चेस, प्रेस, ब्लेस, एस, ग्लास, क्लास, ग्रास। तो इस तरीके से पहले अलग अलग पढ़वाएंगे, फिर उसको मिला करके वर्ड क्या बनेगा वो बच्चों से आपको पढ़वाना है। वर्कशीट्स देकर के बच्चों को इन फोनिक्स की कमांड करा सकते हैं। जैसे डबल S डबल L लगाया हमने, लगाना है तो वो बच्चे ने स्पेलिंग लर्न की होगी तो वो इसको फटाफट से कर लेंगे। नेक्स्ट है सी द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड, यानी पिक्चर देखिए बच्चों को करेक्ट वर्ड पर टिक लगाना है। हर स्पेलिंग आपको बच्चों से पढ़वानी है क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतनी उसकी पहचानने की क्षमता और फोनिक पर कमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट साउंड है साउंड ऑफ ING, ING होता है इंक, इंक, किंग, स इंग, सिंग, रा इंग, रिंग, स्व इंग, स्विंग, क्रा इंग, स्ट्रिंग, ईटिंग, प्लेइंग। इसके बाद में नेक्स्ट वर्कशीट दी है। वर्कशीट में आप बच्चों को रीअरेंज द जंबल वर्ड टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट वर्ड कैसे बनाना है वो आपको पिछली जो लेसन है उसके सभी वर्ड्स अच्छे से लर्न कराइए ताकि बच्चा जो है जंबल वर्ड्स जो हैं उनको रीअरेंज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसर्कल द वर्ड हैविंग ING, तो जिन भी वर्ड्स में ING लग रहा है वो वर्ड बच्चों से सर्कल कराएंगे। दिस एंड दैट ये LKG की क्लास में बच्चे पढ़ चुके होते हैं। जो चीज़ें नियर होती हैं, एनी ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू अस, वहाँ हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर फ्रॉम अस, उसमें हम दैट लगाते हैं। तो दिस एंड दैट का दिस एंड दीज दोनों ये नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हमारे नियर है। दिस का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है और दीज का इस्तेमाल प्लूरल्स के लिए होता है। तो दिस इज ए बॉल, क्योंकि बॉल एक है इसलिए दिस इज ए बॉल। यहाँ मोर देन वन है इसलिए दीज आर बॉल्स। यहाँ एक ही पेन है इसलिए दिस इज ए ब्लू पेन। यहाँ मोर देन वन है इसलिए दीज आर ब्लू पेन्स। तो को ये बताना होगा कि दिस और दीज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। वर्कशीट के थ्रू जो है उनको प्रैक्टिस कराई जा सकती है। नेक्स्ट आता है दीज एंड दोज, दोनों प्लूरल, ये दीज एंड दोज
दोनों प्लूरल के लिए यूज होते हैं, पर जब ऑब्जेक्ट जो है पास होता है, प्लूरल है और पास है, तब हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल है और दूर है, तब हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से we use these for more than one object that are near to us. We use those for more than one objects that are far from us. Like these balloons are near. That's why we will fill these are balloons. यहाँ क्या है? Crow हमसे दूर है, इसलिए those are crow. These are buckets. Those are tree. These are flowers. Those are butterflies. फिर वर्कशीट के थ्रू उनको प्रैक्टिस कराएंगे, यानी हर टॉपिक जो आप पढ़ाते हैं, हर टॉपिक के बाद जितनी मैक्सिमम वर्कशीट आप बच्चों को करा सकते हैं, उतना ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नाउ मूव टू द दैट एंड दोज। दैट एंड दोज फार अवे थिंग्स के लिए होता है। अगर सिंगुलर है और फार है तो दैट आएगा, प्लूरल है और फार है तो दोज आएगा। दैट मीन्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर फार फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर प्लूरल। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चिड़िया है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं दैट इज ए बर्ड। और यहाँ मोर देन वन है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं दोज आर बर्ड्स। दैट इज ए कार, क्योंकि कार एक ही है इसलिए हमने दैट यूज करा, और फार है इसलिए दैट यूज करा। दोज मोर देन वन कार है और दूर है, इसलिए हमने दोज का इस्तेमाल किया। दैट इज ए स्टार, दोज आर स्टार्स। दैट इज ए गर्ल, दोज आर गर्ल्स। अगेन वर्कशीट के द्वारा इसको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बच्चे जब नेक्स्ट क्लास में आते हैं, फर्स्ट क्लास में, तो उन्हें सेंटेंस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो सेंटेंस से इंट्रोड्यूस कराने से पहले उन्हें कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे व्हाट आर कैपिटल लेटर्स, व्हाट इज फुल स्टॉप एंड व्हाट इज क्वेश्चन मार्क। तो हम कोई भी वर्ड जब लिखते हैं तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, और उसको जब हम फिनिश करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और हमसे कभी भी कोई वाक्य या कोई सेंटेंस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसका हम करेक्शन करेंगे। दिस इज ए चेयर। यहाँ हम देख रहे हैं जो पहला शब्द है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर है, जबकि अभी मैंने बताया कि जब अल्फ़ाबेट स्मॉल हो तो वो रॉन्ग है, यानी पहले वर्ड में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप। एग्जैक्टली नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसे ही होगा। उससे नेक्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम आई को कैपिटल करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ है वर्कशीट, राइट ईच सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो इन सेंटेंसेस में हमने जो भी करेक्शन हमें करना है वो करेंगे, यानी जहाँ कैपिटल लेटर आएगा वहाँ कैपिटल लेटर लगाएंगे, जहाँ फुल स्टॉप आएगा वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, और जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऑन, इन, अंडर होता है इस तरीके से, तो वो ऑन है। जब उसके अंदर होता है यानी इन है, और जब उसके नीचे होता है तो अंडर है। तो इस तरीके से हम पिक्चर को देखेंगे। यहाँ पर क्या है? कैट के बारे में बात हो रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? वो ऑन द मैट है, ये मैट के ऊपर है इसलिए हमने ऑन लगाया। क्रो पेड़ के ऊपर है इसलिए हमने ऑन लगाया। मग जो है टब के अंदर है इसलिए हमने इन लगाया। एग्स नेस्ट के अंदर है इसलिए हमने इन लगाया। ये पेड़ के नीचे खड़े हैं बच्चे इसलिए हमने अंडर लगाया। बॉल जो है वो जग के नीचे है इसलिए हमने अंडर लगाया। इसके अलावा नेक्स्ट जो आते हैं वो है नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ।
जब कोई चीज बिल्कुल आपके पास में होती है तब हम नियर का इस्तेमाल करते हैं। बिहाइंड, जब कोई चीज पीछे होती है तो बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, सामने, यानी नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर क्या है, बुक और पेन साथ साथ में रखे गए हैं तो हम यूज करेंगे वर्ड नियर। ट्री और घर बिल्कुल साथ साथ में है तो हम वर्ड यूज करेंगे नियर। अब हम देख रहे हैं कि जो हिल्स है वो बोट के पीछे है, बोट हमें आगे दिखाई दे रही है तो हम बिहाइंड वर्ड यूज करेंगे। ऐसे ही इस चित्र पे, इस पिक्चर में डॉग आगे है और गर्ल पीछे है तो हम बिहाइंड वर्ड यूज करेंगे। द स्कूटर इज इन फ्रंट ऑफ द बस। अब यहाँ क्या है, स्कूटर बस के आगे है। अगर हम ये कहते हैं कि बस कहाँ है तो बस पीछे है, यानी तब हमारा बिहाइंड आता। पर हमसे क्या कह रहे हैं कि स्कूटर कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ। ऐसे ही द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द बॉय, बॉय के सामने है इसलिए हमने लगाया इन फ्रंट ऑफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ whose. Whose is used to questions to ask to whom something belong to, यानी जब किसी, ये शब्द का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए किया जाता है, यानी हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं और ये पूछते हैं कि ये किसका है तब हम whose का इस्तेमाल करते हैं। It ascertains the honor of an object, like whose pencil is this, ये किसकी पेंसिल है, यानी यहाँ पर पेंसिल के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा रहा है और किसको बिलोंग कर रही है, इसलिए हम whose का इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दिस इज सीमा's पेंसिल। whose car is that, ये कार किसकी है। whose top is this, whose ball is that, whose book is this, whose marbles are these, यानी जब हमें किसी की बिलोंगिंग्स, यानी कोई चीज किससे संबंध रख रही है उसके बारे में पूछना होता है तो हम whose का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है सर। नेक्स्ट इज व्हाट। जब हमें किसी से कोई भी प्रश्न पूछना होता है, जैसे ये क्या है, ये क्या है, तो तब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो इसका आंसर होगा दिस इज ए जग। व्हाट इज योर नेम, यानी हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो क्या जो हमारा शब्द है वो होता है व्हाट। व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज योर फादर्स नेम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन। व्हेन को हिंदी में हम कब भी बोल सकते हैं, यानी व्हेन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम। टाइम से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछना होता है तब हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो। व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल को कब जाते हो। व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम योर स्कूल, तुम अपने स्कूल से कब आते हो। व्हेन डू यू गो टू प्ले, तुम खेलने कब जाते हो। व्हेन डू यू गो टू स्टडी, व्हेन डू यू डू योर स्टडी, व्हेन डू यू स्लीप। So these are the question forms where we are asking about the time. At where is used, where. Now move to the next topic, where, use of where. Where is used to for words, phrases that refer to a place or situation, यानी place और situation के बारे में पूछने के लिए where का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे where is the swan, where is the ball, where are the children, where is my stick, where is Akhil, where is the rabbit. Here is the worksheet that is covering what, whose, where, when topic. Now move to the next. Action words. There are many things what we do during the day. They are called action. These are words that stand for these actions.
हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारा एक्शन कहलाता है, और उनके लिए ही हम इस तरह के सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे राज इज जंपिंग। जब भी हम एक्शन वर्ड बच्चों को लर्न कराते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उस एक्शन को एक्ट के थ्रू करके भी दिखाएं, यानी उनके सामने करके दिखाएं। जैसे राज इज जंपिंग, तो जंप करके दिखाएं कि व्हाट इज जंपिंग, व्हाट इज रीडिंग, रीडिंग होता क्या है, पढ़ के दिखाएंगे। देन बच्चों को अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी होता है और उनको क्लियर हो जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्शन वर्ड। नेक्स्ट एक्शन वर्ड इज फ्लाइंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, ब्रशिंग, डांसिंग। सो इसके अलावा और भी बहुत से एक्शन वर्ड होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन वर्ड्स हैं लाफिंग, क्लैपिंग, वॉकिंग, throwing, catching, clapping, sleeping, flying, standing, sitting, dancing, bathing. These all are the action words. Now look at here. ये एक फिर अगेन वर्कशीट है जिसमें पिक्चर को देख करके बताना है कि उसमें कौन सा एक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे बच्चा खाना खा रहा है तो ईटिंग, we have to search the word eating. Eating is here. We will match it with the एलकेजी में अपोजिट वर्ड इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। इसमें हम थोड़े और ज्यादा वर्ड बच्चों को लर्न कराते हैं यूकेजी में। अपोजिट वर्ड्स आर दोज वर्ड विच गिव मीनिंग्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। एग्जाम्पल लुक एट हियर। यहाँ किसका कंपैरिजन हो रहा है? टाइगर और रैट का। टाइगर है बड़ा, रैट है छोटा। तो टाइगर इज बिग, रैट इज स्मॉल। Pencil is long, pencil is short. Tea is hot and juice is cold. ऐसे ही बिल्ली क्या है? फैट, थिन। टेबल हार्ड, पिलो सॉफ्ट। इसी तरीके से टॉल का शॉर्ट, ब्लैक का वाइट, डे का नाइट, फैट का थिन, डर्टी का क्लीन, हैवी का लाइट, हॉट का कोल्ड वर्ड लर्न कराएंगे बच्चे। एंड माइंड, ये दोनों ही वर्ड खुद के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट आई जब हम डायरेक्टली अपने बारे में बोल रहे हैं और जब वो आई से रिलेट किया जाता है कोई भी चीज, तब माई का इस्तेमाल होता है। जैसे आई इज यूज्ड विद माई। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? मेरे पेन से। तो पेन यहाँ पे मेरा है, इसलिए यहाँ हम दोबारा आई की जगह लिखेंगे माई। आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं। फ्रॉम माई ग्लास, मैं पी रहा हूं किससे? मेरे ग्लास से। तो यहाँ मेरा के लिए हम दोबारा आई ना यूज करके माई का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ ही एंड ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका। तो ही इज यूज्ड विद हिज। वी यूज हिज टू रिफर टू अ मेल जेंडर, यानी मेल्स के लिए हिज का इस्तेमाल होता है और फीमेल्स होंगे तो हर का इस्तेमाल होगा। जैसे ही इज अमन, ये अमन है। ही इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर रहा है। ही एंड हिज सिस्टर गो टू स्कूल, हर। व्हेन वी टॉक अबाउट द गर्ल, तो गर्ल के लिए शी और बॉयज के लिए ही का इस्तेमाल होता है। तो शी इज राधिका, शी इज यूज्ड विद हर। वी यूज her to refer to a female gender. She is Radhika, ये राधिका है। She is Aksha's sister. She play with her dog. यानी जब गर्ल के बारे में बात होगी और नाम नहीं लेना है, हमने नाम के बाद में इस्तेमाल करना, नाम की जगह इस्तेमाल करना है, तो हम शी और दोबारा इस्तेमाल करने पर हर का इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से बॉयज के लिए ही का और हिज का इस्तेमाल होता है। यस नो मतलब बच्चों को बताना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में कैसे देते हैं, वो चीज़ बच्चों को सिखानी होती है। जैसे इज, आप कोई भी चीज़ दिखाइए बच्चों से और पूछे इज दिस एन एप्पल। अगर वो एप्पल होगा तो बच्चा बोलेगा यस, नहीं होगा तो नो।
यानी ऐसे ही बच्चों को बताना है आई के साथ हमेशा एम लगता है और यू के साथ आर लगता है। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीना, आई एम अ गर्ल, यू है तो आर आएगा, एम नहीं आएगा। यू आर अमित, यू आर ए बॉय, आई एम रणबीर कपूर, आई एम ए डॉक्टर, यू आर ए पेशेंट, आई एम हरीश। यूज ऑफ योर एंड माई, योर तुम्हारे लिए और माई मेरे लिए इस्तेमाल होता है। जैसे योर बैलून इज बिग, तुम्हारा बैलून बड़ा है, माई बैलून इज स्मॉल, मेरा बैलून स्मॉल है। जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो माई वर्ड यूज करेंगे और जब किसी और के बारे में बात करेंगे हम योर का इस्तेमाल करेंगे। हैज एंड हैव, हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ आता है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को ये बताना होगा यू हैव ए डॉल, आई के साथ क्या आएगा हैव, तो आई हैव ए डॉल। नाउ नेक्स्ट इज द पेयर वर्ड। सम थिंग्स आर वेरी ऑफन यूज्ड टुगेदर लाइक लॉक एंड की, ब्रेड एंड बटर, सच वर्ड्स आर कॉल्ड पेयर वर्ड। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा इकट्ठे बोले जाते हैं, जैसे दिन रात, सुबह शाम। तो ऐसे शब्द जो इकट्ठे ही बोले जाते हैं उनको हम पेयर वर्ड्स कहते हैं। जैसे शूज एंड सॉक्स, ये बच्चे एलकेजी में पढ़ चुके होते हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन होता है और इसमें बच्चों से स्पेलिंग लिखवा के चेक करना है। वी सी विद अवर। साथ ही साथ ये एक ओरल एक्टिविटी है, वर्बली बच्चों को सिखाई जाती है, इसमें लर्न करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि गुड मैनर्स या गुड हैबिट्स क्या आती हैं। जैसे वी मस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, टीचर, एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप अवर हाउस क्लीन। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को जरूर से सिखानी चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये 3 वर्ड बच्चों को अच्छे से यूज़ करने सिखाने चाहिए। वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। वी मस्ट के बाद में 2 स्टोरीज हैं। स्टोरी आप कोई भी इजीएस्ट स्टोरी बच्चों को लर्न करके समझाएं, इससे बच्चों का ब्रेन बूस्टिंग होती है, उनको उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और थिंकिंग पावर बढ़ती है।